हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम अपना चैप्टर इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा का पार्ट 4 लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना दिए, जिसमें हमने फॉर, वाइल, डू वाइल के बारे में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये बहुत लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ही लेट हो गया वाला वीडियो, काफ़ी वेट कर रहा है, पर डोंट वरी, आज हम जंपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट कर देंगे और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स की वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ, तो डोंट मिस दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले इतना समझ लो कि जंपिंग स्टेटमेंट यूज कहाँ होता है और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगी, छोटा सा है। ठीक है, जंपिंग थोड़ा इस वर्ड से थोड़ा फैमिलियर होगा तुम लोग यार। जंप वर्ड से क्या होता है, कूदना होता है ना। तो अब हम लोग स्टेटमेंट्स को ना जंप कराने वाले हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट to another point is known as jumping, and the statement that is used in jumping is known as jumping statements. फिर से देखो, the process of transferring control from one point to another point is known as jumping, and the statement that is used in jumping, और जो statements use होते हैं jumping में उन्हें jumping statements बोलते हैं। डेफिनेशन नोट करो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, काफ़ी टाइम से है, बट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको लिखते पहले। The process of ट्रांसफरिंग कंट्रोल तो जानते हो ना क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कंट्रोल बताया था। क्या होता है, जैसे हम लोग वर्किंग होती है ना, जब हम लोग कोडिंग या प्रोग्रामिंग की वर्किंग समझते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन वर्किंग समझ में आती है, होती है लाइन बाय लाइन। पहले मेथड होता है, फिर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो उनकी वर्किंग भी लाइन बाय लाइन होती है कि पहले क्या इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन की चेकिंग होती है। तो जो हमारी वर्किंग में लाइन वर्क करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वर्क कर रहा है। कंट्रोल अब फर्स्ट लाइन में है, कंट्रोल सेकेंड लाइन में है, या फिर उसे हम लोग कर्सर बोल सकते हैं। कर्सर यार, कर्सर ऑफ कोर्स, है ना। तो इसको देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल और कर्सर फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, from one point to another point is known as jumping, अंडा हो गया, jumping, and the statement that is used in jumping, जो statements use होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं, हम लोग सब समझेंगे आज। and the statements that is used, यार गड़बड़ हो रही है, used in jumping is known as jumping statement। अरे यहाँ तो बस का भी ट्रैफिक हो रहा है, आ रहा होगा आवाज वगैरह। ठंड काफी पड़ी है भाई बहनों मेरे, है ना। घर में रहो, पढ़ाई करते रहो। लिख लिया? The process of transferring control or cursor from one point to another point is known as jumping, and the statement that is used in jumping is known as jumping statement। यहाँ तो बहुत ठंडी है, पानी वानी आसपास बरस जाता है ना तो ठंडी बढ़ जाती है। चलो, एंड वन मोर थिंग, हैप्पी न्यू ईयर। कोरोना काल खत्म हो जाए इस साल, सबके लिए दुआ कर रहे हैं सब, है ना। 2021 कुछ नया लेके आने वाला है हमारे लिए। चलो अब फोकस करते क्या है, टॉपिक से वो हो जाता है अपन लोग, है ना, मैं ही होती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल और कर्सर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज जंपिंग, एंड द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इन जंपिंग इज नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। अब इसको होता क्या है, वर्किंग थोड़ा समझते हैं। देखो, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में पहली लाइन क्या होती है, हमारी क्लास डिक्लेयर करते हैं। अगर स्कैनर का प्रोग्राम है तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल मतलब पैकेज लाइन होती है। फिर क्लास लाइन के बाद हमारी फिर मेथड वाली लाइन, कर्ली ब्रेसेस भी होता है, मेथड वाली लाइन, मेथड और फंक्शन की, फिर कर्ली ब्रेसेस होता है ओपनिंग वाला। फिर हमारी पूरी वर्किंग होती है, जो हमारी मेन कोडिंग होती है वो होती है। मान लो तुमने मेन कोड लिखा है, जैसे तुमने मेन कोड लिखा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं समझ कर रही हूँ, तुमने मेन कोड लिखा, जैसे एक वेरिएबल ले लिया ए जिसकी वैल्यू दी तुमने 10, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लो बी ले लो जिसकी वैल्यू दे दो 20।
और एक वेरिएबल दे दो सी ब्लैंक, ठीक है। एक और वेरिएबल दे दो, एक काम करो, कुछ नया समझ रहा है, ठीक है। सी के अंदर हमने क्या किया, ए और बी का एडिशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर कह रहा है या हमें ऐसा कुछ बोला गया है, कंडीशन कही गई है कि ऐसी कोई कंडीशन लगा दो कि इसके बाद हमारी कोडिंग स्टॉप हो जाए, प्रोग्राम जो है ना रुक जाए, इसके बाद यहाँ पे कोडिंग रुक जाए या प्रोग्राम रुक जाए और हमारी कोडिंग स्टॉप हो जाए, प्रिंटिंग बस यहीं तक हो, इसके आगे वर्किंग ना हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब बीच बीच में जो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्ट कंट्रोल, अब यहाँ से कंट्रोल हम लोग कहाँ लाना है, बाहर लाना है, तो हम लोग कौन सा जंपिंग स्टेटमेंट होता है, इसके लिए ब्रेक जंपिंग ब्रेक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है इसको समझेंगे, देखेंगे, अभी सिर्फ सुन लो, इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसका थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। ब्रेक ऐसे एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू, एक रिटर्न होता है, एक ब्रेक होता है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, देखेंगे अभी। मान लो क्वेश्चन कह दिया कि हमें यहीं तक प्रिंटिंग करनी है, इसके बाद हमें कंट्रोल को अपने बाहर ले आना है, इसके आगे प्रिंटिंग नहीं करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन में कह दे कि अब हम लोग को क्या करना है, इस स्टेटमेंट के बाद प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है, तो उसके लिए कंटिन्यू होता है। मतलब तुम ये देखो, तुम्हारा कंट्रोल जो है ना पूरा नहीं वर्क कर रहा है, कंट्रोल तुम्हारा लाइन से नहीं वर्किंग कर रहा है, इन स्टेटमेंट्स के कारण, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न के कारण तुम्हारा जो कोडिंग हो रही है लाइन से स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, एक जगह से कंट्रोल दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है, ये लास्ट में आ जाता है, ठीक है, ओपनिंग से लास्ट में आ जाता है, इसके बाहर मतलब इसके बाहर आ जाता है। तो ये जो वर्किंग मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करना, एक पॉइंट से वन पॉइंट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट, और यार आप देखना कमेंट करेंगे आपने फ्रॉम की स्पेलिंग गलत लिख दी, जल्दी जल्दी में, हाँ ई लगा दिया ना मैंने, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, तो उसे बोलते हैं हम लोग जंपिंग। और जो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, तो इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जावा में 3 तरह के स्टेटमेंट सपोर्ट करते हैं, जावा सपोर्ट 3 टाइप ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। रिपीट करो, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलो उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये समझ में आया जंपिंग स्टेटमेंट क्यों यूज होते हैं। जब हमें ना कोई एक कंट्रोल, जब हमें कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे कंट्रोल, हमारे कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करना होता है, उसे ट्रांसफर करना होता है, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए हम जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। और इसको, इस जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग जंपिंग बोलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन से, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। इसको रिपीट करते जाओ ना, याद हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत फिर भी डिस्कस कर देती हूँ ये क्यों यूज होता है। स्विच केस का प्रोग्राम हमने सीखा था, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रेक का। अगर ब्रेक यूज नहीं करते तो क्या हो जाता है, फॉल थ्रू हो जाता है। अभी जो हम लोग लूपिंग पढ़ रहे थे फॉर वाइल डू वाइल की, तो उनके जो लूप्स होते हैं फॉर वाइल और डू वाइल लूप जो होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं ब्रेक का, कंटिन्यू का, रिटर्न। चलिए ब्रेक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि होते क्या है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट्स, ओ तो गंदा हो गया बच्चों। ब्रेक स्टेटमेंट से ये कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड हो गया, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए, जो ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न होते हैं, तुम्हारा ये स्विच केस हो गया, फॉर हो गया, ये सभी जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, इनकी ऑलरेडी जो मीनिंग होती है ना वो लाइब्रेरी में स्टोर होती है। हमारी जावा लाइब्रेरी में हमारी ऑलरेडी इन सबकी मीनिंग स्टोर होती है। जैसे हम लोग इनका यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर के पास उसको ऑलरेडी पता है कि इसका मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब क्या है, कंटिन्यू का, तो वो समझ जाता है कि उसको करना क्या है, प्रोग्राम में होना क्या है, कोडिंग कैसी कर रही है वह, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा कीवर्ड है जो हेल्प करता है हमारे कंट्रोल को बाहर निकालने में। स्विच केस में कहाँ यूज करते थे हम लोग, केस लिखते थे, केस के नीचे, हर एक केस के नीचे हम लोग ब्रेक लिखते थे। इससे क्या होता था, वो केस एग्जीक्यूट होता था, वो केस वर्क करता था, एग्जीक्यूट होता था, और उसके बाद ब्रेक को देखता था, हमारा कंट्रोल ब्रेक को देखता था और बाहर आ जाता था। जहां ब्रेक नहीं होता था वो फॉल थ्रू हो जाता था, मतलब फॉल थ्रू मतलब लाइन से सारे कोड, सारे केसेस लाइन से प्रिंट हो जाते थे। जहां ब्रेक देता था वो बाहर आ जाता था, ब्रेक नहीं होता था तो फॉल थ्रू हो जाता था। ध्यान रखिए, ब्रेक है तो वो उसको देख के बाहर आ जाता था, हमारा कंट्रोल बाहर आ जाता था। कहाँ से, हमारे लूप से, हमारे जो करंट ब्लॉक है, करंट ब्लॉक से हमारा केस बाहर आ जाता था, कंट्रोल बाहर आ जाता था। अगर नहीं होता था ब्रेक तो फॉल थ्रू होता था। रिपीट नहीं कर रहे, इसको एक बार देखिए। दिस कीवर्ड
क्या बोल रहा है ये? दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द कंट्रोल दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द करंट ब्लॉक और लूपिंग। अगर फॉर या वाइल या डू वाइल जिसका भी मतलब फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लूपिंग किसकी हो रही है? फॉर लूप का हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके बीच में हमने कहीं पे फॉर लूप के बीच में हमने कहीं ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा? जैसे कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट को देखेगा ना तो फॉर लूप के बाहर ले आएगा, हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? बाहर रहेगा। मतलब तुम्हारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जंपिंग हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। ये क्या करता है? ये बाहर निकालने का काम करता है। ये क्या करता है? इट हेल्प अस टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द करंट ब्लॉक या लूपिंग से बाहर निकालने का। जहां ब्रेक स्टेटमेंट दिखता है इन विच द ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर, वो बाहर निकाल देता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स कहाँ पे लिखे? सिंटेक्स नहीं, एग्जांपल। एक बात को ध्यान रखो, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? डेफिनेशन पूछ सकता है, हो सकता है ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ लेते, और डिफरेंशिएशन के साथ साथ एग्जांपल। तो एग्जांपल तुम लोग सिंटेक्स लिख देना, वर्क हो जाएगा तुम्हारा, मतलब काम हो जाएगा। आगे, अरे डॉगीज आ गए यार मेरे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एग्जाम्पल की जगह, मतलब एग्जाम्पल में तुम लोग क्या लिख दोगे? उसका सिंटेक्स लिख दोगे, ठीक है। सिंटेक्स पूछते तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। इसकी कहाँ लिखे सिंटेक्स? इसको इरेज कर लिया आपने? नोट कर लिया इसको? डेफिनेशन को नोट कर लिया है? इसको इरेज कर दूं मैं? पक्का? ओके, मिटे जा। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लो, सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स, बहुत दिनों बाद आप लोग से बात हो रही है, मिल रहे हैं। जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा, है ना? पता है ना? चलो, एक वेरिएबल ले लिया, INT, आई ले लिया मैंने, ठीक है। फॉर लूप पे बना रहे हैं। फॉर I इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, I इज लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस, फिर लिखेंगे हम लोग, एक कंडीशन दे देते हैं, इफ। एक बात ध्यान रखना, जो लूप होते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल, जहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज़ करेंगे तो एक कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। कर सकते हो वैसे, बट यही रहता है मेरे को लगता है। हाँ अभी चलो चलो छोड़ो, इसको देखते हैं। हमने समझ रहा है, सिंटेक्स देखो। एक वेरिएबल लिया मैंने I, फिर मैंने फॉर लूप लिया जिसमें मैंने I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड I प्लस प्लस का अपडेट स्टेटमेंट डाला। इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेट स्टेटमेंट, याद है ना? ओके। फिर हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया, इसमें हमने इफ कंडीशन देंगे कि I इक्वल्स टू 3, ब्रेक, ठीक है। देन फिर हम लोग दे देंगे SOPLN। SOPLN का मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे होगी देखो। कंट्रोल आएगा पहले तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन पे देखिएगा कि वेरिएबल का जो डाटा टाइप है क्या INT है। ओके, बहुत अच्छी बात है। I वेरिएबल को ले लेगा वो, फिर इसके अंदर वो फॉर लूप के अंदर इंटर करेगा, फॉर लूप के अंदर नहीं, फॉर ब्लॉक के अंदर, ये वाले स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें देखिएगा I वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 1, ठीक है। फिर चेक करेगा टेस्ट कंडीशन, I इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन जैसे ट्रू होगी वो फॉर लूप के अंदर इंटर कर जाएगा। फॉर लूप में एक कंडीशन दी हुई है इफ की, क्या दी हुई है? I इज इक्वल टू 4। अभी I की वैल्यू कितनी है? 1 है। I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है ना, ये क्या है? कंडीशन फॉल्स है। तो ये इफ के अंदर इंटर ही नहीं करेगा। जब ये इफ के अंदर इंटर ही नहीं करेगा तो ये ब्रेक स्टेटमेंट को देखेगा ही नहीं, कंट्रोल हमारा ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं देखेगा। जब वो इंटर करने के बाद अगर देख लेता हो ब्रेक स्टेटमेंट को तो वो फॉर लूप के बाहर आ जाता है, बस उसने देखा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, जैसे वो इफ को चेक करेगा, इफ कंडीशन को कि I इज इक्वल टू 3, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा I की वैल्यू। ये आउटपुट विंडो है, ठीक है। तो इसमें I की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? I इज इक्वल टू 1। फिर क्या होगा, ये वाला जो हमारा प्रिंटिंग लाइन है इसको भेजेगा यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस में, और ये ब्रेसेस भेजेंगे इसको अपडेट स्टेटमेंट पे। मैंने वर्किंग समझाई ऑलरेडी, है ना, आपको आती होगी। यहाँ पे अपडेट होगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? I, ये क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा। I प्लस प्लस क्या हो जाएगा? I की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब I इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। I की वैल्यू क्या होगी? 2। फिर क्या होगी हमारी? I की वैल्यू से 2 होगी तो हमारी टेस्ट कंडीशन होगी,
2 is less than equal to 2. 2 is less than equal to 4, not 2, sorry. 2 is less than equal to 4. 2 is less than equal to 4. कंडीशन क्या है, टेस्ट कंडीशन क्या है हमारी, 2 है. जैसी कंडीशन हमारी 2 होगी, फॉर लूप के अंदर वो इंटर करेगा. फिर ये इफ की कंडीशन चेक होगी, दैट इज 2 is equal to 3. क्या ये कंडीशन 2 है? नहीं है. ये कंडीशन 2 नहीं है, इसलिए इफ जो है ना, इफ के अंदर एंट्री नहीं होगी कंट्रोल की. फिर से वो बाहर ही के बाहर निकल जाएगा और प्रिंट करेगा ये वाली प्रिंटिंग लाइन को, मीन्स I is equal to 2. फिर ये प्रिंटिंग लाइन इसे क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस से भेजेगी, क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस इसको भेजेगा अपडेट स्टेटमेंट है, अपडेट स्टेटमेंट इसे भेजेगा टेस्ट कंडीशन. अपडेट स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू 3 हो जाएगी. अभी कितनी थी, 2 थी, 2 से भी हो जाएगी 3, 1 प्लस हो जाता है, तो 3 क्या, अब 3 हो गई. अब ये टेस्ट होगी, टेस्ट कंडीशन में क्या होगा, चेक करें कंडीशन की 3 इज लेस देन इक्वल टू 4. कंडीशन 2 है कि फॉल्स है, कंडीशन 2 है. ये कंडीशन जैसे 2 होगी वो फॉर लूप के अंदर एंटर कर जाएगा. अब इफ कंडीशन चेक होगी, 3 इज इक्वल टू 3. क्या ये कंडीशन तुम्हारी 2 है कि फॉल्स है, बताओ जल्दी, 2 है कि फॉल्स है, क्या है, बताओ बताओ बताओ. ये कंडीशन तुम्हारी 2 है. 3 इज इक्वल टू 3. जैसे ही ये तुम्हारी कंडीशन 2 हो जाएगी तो कंट्रोल तुम्हारा इफ के अंदर इंटर कर जाएगा, इफ स्टेटमेंट पे ये इंटर कर जाएगा, इफ कंडीशन वाली में इंटर. और जैसे वो इंटर करेगा देखेगा कि ब्रेक लगा हुआ है. ओ माई, ब्रेक लगा हुआ है. ब्रेक क्या करता है, तुम्हारे कंट्रोल को बाहर निकालता है, लूप के बाहर. लूप कौन सा है, फॉर लूप है, तो फॉर लूप से ये डायरेक्टली इसके यहाँ पे निकाल देगा. इसको चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट इसके नीचे आ जाएगा. यहाँ पे इसके कोई भी नीचे अगर लाइन प्रिंटिंग की दी हुई है, कंडीशन की दी है, वर्किंग की दी है, तो वो हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट करेगी तुम्हारी, वो टर्मिनेट होगा. पर अब यहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं होगी. जैसे ही कंट्रोल हमारा ब्रेक देख लेता है वो हमारे लूप के बाहर निकाल देता है हमारे कंट्रोल को. जैसे ही ब्रेक देखता है वो हमारे कंट्रोल को बाहर निकाल देता है लूप के. ऐसी वर्किंग होती है ब्रेक की. स्विच केस में तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एक फॉर में देख लिया है. ऐसी सेम वर्किंग वाइल और डू वाइल में भी होती है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होता है. थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब वही है. ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं. अब आ गया हमने, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इसके वर्ड से समझ में आ रहा है कंटिन्यू का मतलब क्या होता होगा. कंटिन्यू कर रहा है ये वाला, है ना, ये तुम्हारे कंट्रोल को ना वहाँ पे ना जहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा तुम्हारा कंट्रोल दोबारा कंटिन्यू फिर से दोबारा वर्क करने लगेगा, दोबारा एग्जीक्यूट होने लगेगा. ठीक है, समझो फिर से. ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है कंट्रोल को तो वो हमारे लूप को बाहर निकाल देता है, हमारे कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है. ठीक है, हमारे कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है ब्रेक स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे कंट्रोल को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाने लगता है. कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे लूप को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाने लगता है, दोबारा से एग्जीक्यूट करवाने लगता है. डेफिनेशन देखते हैं, समझ में आएगा, सिंटेक्स समझ आ जाएगा, पैनिक नहीं हो बिल्कुल भी, समझ आ जाएगा. चलिए क्या है ये इसकी डेफिनेशन. हाँ, दिस कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, बना ये कीवर्ड यूज़ होता है हमें नेक्स्ट इटरेशन लेने के लिए, टू स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशन. अरे यार मार्कआउट क्या हो गया यार, आज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. This keyword is used to start the next iteration. The next iteration नहीं लिखना तो चाहो तो राउंड लिख लो, एक काम करो राउंड लिख लो. ठीक है, दोबारा राउंड स्टार्ट करने लगता है. दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड. वो दोबारा राउंड स्टार्ट करने लगता है. नेक्स्ट राउंड होते ना, पहला फॉर का राउंड लगता है, फिर दोबारा वैल्यू चेंज होती जाती है, राउंड्स होते जाते हैं, वैल्यू चेंज होती जाती है, राउंड होते जाते हैं. तो उसी राउंड की बात हो रही है अब. ठीक है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशन और राउंड विथाउट कंप्लीटिंग this keyword is used to start the next iteration around without completing the rest program. ठीक है, प्रोग्राम लिख लो, कोड लिख लो, जो चाहो लिख सकते हो. मतलब तुम्हारा बाकी प्रोग्राम, बाकी पूरी कोडिंग को कंप्लीट करने से पहले जहाँ पे कंटिन्यू मिला वो पूरी कोडिंग कहाँ दिखता है, कंट्रोल क्या है, पूरा कंट्रोल पूरा वर्क कहाँ कर पाता है, हमारी पूरी लाइन्स कहाँ दिख पाता है. जहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं वो वहीं के वहीं ट्रांसफर हो जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला जाता है कंट्रोल हमारा. यही है ना, इनकी यूज ही क्या है, इनका स्पेसिफिक यूज ही यही है कि तुम्हारे कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं. तो वही है, जैसे क्या होगा तुम्हारे लास्ट में बाकी की जुलाई से ना वो एक बार चेक भी नहीं होंगी. अगर तुम्हारा बीच में कंटिन्यू मिल गया ना, जैसे ब्रेक में होता था वैसे ही होगा, चेक नहीं होगी फिर बाकी.
वर्किंग वर्किंग नहीं होगी। जहाँ कंटिन्यू मिलेगा तुम्हारी प्रोग्रामिंग दोबारा से, तुम्हारी वो लूप जो है ना, तुम्हारा जो राउंड है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग देखते हैं, जो हमने पिछले वाला एग्जांपल लिया था ना, उसमें कंटिन्यू लगाएंगे, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगाते हैं। मैं मार्कर में इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर रहे होगा तो नोट्स जो लोग बना रहे हैं नोट्स वो नोट करते चले। ये देखिए ये वाला, हाँ सिंटेक्स देखते हैं इसका। ठीक है, सिंटेक्स जो पहले प्रोग्राम लिया था उसी में हम लोग कंटिन्यू लगाएंगे। फॉर देखिए इसको, देखिए सेम है, सेम प्रोग्राम है, बस हमने यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा दिया। ठीक है, क्या होगा, कंट्रोल आएगा, वेरिएबल देखेगा, डिक्लेयर करेगा, फॉर लूप में फॉर के स्टेटमेंट में आएगा, इंटर करेगा, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, इनिशियलाइजेशन हो गई। फिर कंडीशन टेस्ट कंडीशन वर्क होगी हमारी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो फॉर लूप के अंदर इंटर कर देगा, कंट्रोल हमारा फॉर लूप के अंदर इंटर हो जाएगा। फिर ये जो इफ की कंडीशन दी हुई है, इफ की जो कंडीशन दी हुई है चेक होगी, दैट इज अभी 1 है ना आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 3, मतलब कि 1 है आई की वैल्यू, तो 1 इज इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ बताओ। फॉल्स है कंडीशन। जैसे इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ के अंदर इंटर ही नहीं करेगा, कंट्रोल हमारा इफ कंडीशन के अंदर इंटर ही नहीं करेगा, डायरेक्ट इफ से आ जाएगा प्रिंटिंग में और आउटपुट विंडो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या है आई की वैल्यू, आई इज, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लो यार। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। फिर ये जो प्रिंटिंग लाइन है इसे भेजेगी क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप एंड देन फॉर लूप से आ जाएगा ये अपडेट स्टेटमेंट में। ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट हो जाएगी वैल्यू, आई की वैल्यू हो गई अब 2। फिर ये टेस्ट कंडीशन होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन 2, फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा, ये इफ की कंडीशन चेक करेगा, 2 इज इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है कंडीशन ये, तो ये इंटर नहीं करेगा इफ की कंडीशन में। इफ से डायरेक्ट ये आ जाएगा प्रिंटिंग लाइन में और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई इज इक्वल टू 2। फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, यहाँ से आ जाएगा अपडेटेड स्टेटमेंट में, अपडेट होगी वैल्यू, क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। जैसे टेस्ट कंडीशन तुम्हारी ट्रू होगी ये फॉर लूप के अंदर इंटर कर जाएगा। इफ में कंडीशन क्या दी है, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 3, मतलब कि अभी आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। अरे यार ये डॉगीज वगैरह बहुत हल्ला करते हैं, रात को प्रॉब्लम होती है वीडियोस में। चलिए, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो तुम्हारा जो कंट्रोल है अब इंटर कर जाएगा इफ की कंडीशन में। इफ कंडीशन में क्या लगाया हमने, कंटिन्यू लगाया, कंटिन्यू लगाया। कंटिन्यू क्या करता है, तुम्हारा जो लूप है ना उससे ना ब्रेक क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता, फॉर लूप से तुम्हारे कंट्रोल को बाहर निकाल देता, पर कंटिन्यू करेगा तुम्हारा जो कंट्रोल है उसको दोबारा से सॉरी यहाँ भेज देगा, दोबारा से अपडेट स्टेटमेंट में भेज देगा, दोबारा से यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कंटिन्यू तुम्हारा जो तुम्हारा कंट्रोल है उसको दोबारा फॉर लूप में भेज देगा। अब दोबारा से शुरू हो जाएगी प्रोसेस। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से आई की वैल्यू जाएगी, अब आई की वैल्यू जाएगी 4। फिर कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा, फॉर लूप के अंदर एंटर करने के बाद ये फिर से चेकिंग होगी कंडीशन की, आई इज इक्वल टू 3, आई की वैल्यू कितनी है 4 है, कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो ये कंडीशन इफ कंडीशन के अंदर एंटर नहीं करेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से एंटर कर जाएगा ये, मतलब यहाँ से इफ से आ जाएगा ये प्रिंटिंग लाइन में। अब आई की वैल्यू कितनी है 4 है, आई इक्वल टू 4, ये प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद फिर प्रोसेस होगी, अपडेट होगा, अपडेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी, कंडीशन जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, कंडीशन फॉल्स, बस अब लूपिंग स्टॉप हो गई, बस वो बाहर आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाएगा। आउटपुट में क्या आंसर मिला, ये पहले आउटपुट में क्या आंसर मिला था, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 मिला था। अब क्या मिला, आई की वैल्यू क्या मिली, अब 4 भी मिली।
कंटिन्यू में क्या किया उसने, दोबारा को तुम्हारा जो कंट्रोल है ना उस कंट्रोल को दोबारा लूप में भेज दिया, दोबारा एग्जीक्यूट करवाया लूप को। पर जो ब्रेक होता है ना वो ब्रेक तुम्हारा लूप को ना वहीं के वहीं स्टॉप करके बाहर निकाल देता है कंट्रोल के। ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन होते हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंस होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, चलो नोट्स कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं रिटर्न के ऊपर। नहीं, रिटर्न के पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक सा टेबल दे रही हूँ, जिनको आता है डोंट वरी वो भी नोट कर ले, जिनको नहीं आता है वो भी देख ले, ठीक है। रुक जाओ देखती हूँ मैं, इसको इरेज कर दे, हो गया, चलो बढ़िया। इसको नोट करते जाइए, इसको जिनको आता है इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, बट देख बस लें, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो भी देख ले, अच्छे से देख ले, नोट करना चाहे तो नोट कर ले। अभी इसको आप लोग को अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना इसका यूज बताऊंगा। टेबल को समझ लें, मतलब देख लें एक बार, नोट कर लें जिनको नोट करना है। बाकी इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती चलूंगी। प्रोग्राम जब हम लोग करेंगे, कोडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना आई हो, हाँ पूरी पूरी की पूरी कट गई है। सम काउंट प्रोडक्ट, ठीक है, सम काउंट प्रोडक्ट, लॉजिक ऑफ सम काउंट एंड प्रोडक्ट इन लूपिंग। सम काउंट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा, int s इक्वल टू 0 बिफोर लूपिंग। लूपिंग के पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, सम में। काउंट में क्या होगा, उसमें भी इनिशियलाइजेशन होगा, c इक्वल टू 0। प्रोडक्ट में भी इनिशियलाइजेशन होगा, बट प्रोडक्ट में एक बात का ध्यान रखना कि प्रोडक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी ना वो 0 नहीं होगी। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या रहता है 0, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 1, 1 से स्टार्टिंग। सब में 0, काउंट में 0, प्रोडक्ट में 1। फिर क्या है, लूपिंग एरिया, लूपिंग एरिया s प्लस इक्वल टू जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल जिसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको, किसी भी मतलब कोई सीरीज दी है, ठीक है, कोई सीरीज का जब हमें समय फाइंड करना होता है तो हम लोग ये वाली लाइन यूज करते हैं। कैसे करते हैं समझ जाएंगे हम लोग, जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसको समझ लेंगे, समझा देंगे, डोंट वरी, घबराओ। काउंट में क्या करते हैं, c प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड प्रोडक्ट में p इंटू इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। फिर आता है हमारा आफ्टर लूपिंग, मतलब कि लूपिंग खत्म होने के बाद क्या होता है, प्रिंटिंग कैसे होती है। यहाँ पे हम लोग क्या, आफ्टर लूपिंग क्या होता है, प्रिंट कर देंगे SOPLA एंड देन सम, एस को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी SOPLA, काउंट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बिफोर लूपिंग, लूपिंग एरिया, आफ्टर लूपिंग, लॉजिक ऑफ सम काउंट एंड प्रोडक्ट इन लूपिंग। रिटर्न स्टेटमेंट देखते हैं, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है, इरेज कर दे, ओके ओके। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है, दैट इज रिटन स्टेटमेंट। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो रिटन वाला है ना, रिटन जो कीवर्ड है इसका ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है। जो हमारा मेथड ऑफ फंक्शन चैप्टर है वो अभी मैंने 9th का सिलेबस देखा था, आपका रिड्यूस में है, रिड्यूस सिलेबस 9th का, उसमें ये चैप्टर हट गया था, मतलब फंक्शन मेथड चैप्टर नहीं था, तो मुझे लगा कि अभी मैंने उसका वीडियो भी इसलिए नहीं बनाया है। और ये जो रिटर्न कीवर्ड है उसमें जो हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल किया जाता है उसमें यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग भी डेफिनेशन देख लेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग 10th के सिलेबस में करेंगे, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे हमने स्विच केस जब समझा था तो ब्रेक का डिस्कशन किया था, वैसे ही इसका भी कर लेंगे उस समय। रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनो। दिस कीवर्ड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम मेथड एंड फंक्शन। ये जो कीवर्ड होता है, ये जो रिटर्न कीवर्ड होता है, ये कहाँ से वैल्यू लेता है, रिटर्न, जो हमारा मेथड और फंक्शन की जो लाइन होती है। अब क्या होगा तुम्हारी, सुनो थोड़ा मैं बेसिक बता रही हूँ, जो तुम्हारी फंक्शन लाइन होती थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर, तो तुम वहाँ पे ना एक फंक्शन लगाते हो, लगाओगे मेन जो है ना, मेन वर्ड जो लगेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या कहीं कहीं बुक में फंक्शन दिए रहते, क्वेश्चन में तुम्हारे फंक्शन दिया रहेगा INT प्रोडक्ट करके से, INT सम, मतलब
तुम्हारा ऐसा फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन के अंदर कुछ एग्जैक्ट वेरिएबल्स दिए रहेंगे विथ डाटा टाइप। तो उसको तुम ना स्ट्रिंग आर्ग्स में, मतलब स्ट्रिंग आर्ग जो लिखते हो उसकी जगह लिखोगे उसको, मतलब तुम्हारे तरह से वो क्या करेगा, फंक्शन बनाना कहता है, वो कहता है फंक्शन क्रिएट करना। हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे अब, ये 10th में तुम्हारे अभी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, उस फंक्शन पे वैल्यूज को डालना, उस वैल्यूज को देना, उन्हें लेना, उसे हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट की। इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, रिटर्न लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं जो भी है, ठीक है, ठीक है, और फिर सेमीकोलन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझो। दिस कीवर्ड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मेथड एंड फंक्शन एंड इमीडिएटली टर्मिनेट्स द मेथड। जो मेथड होता है उसको टर्मिनेट्स करता है एंड द कंट्रोल रीचेस टू द मेथड एंड फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। जो कंट्रोल होता है हमारा मेथड ऑफ फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट में चला जाता है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए इसकी। दिस कीवर्ड रिटर्न अ वैल्यू and immediately इसकी डेफिनेशन एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है इसकी, इसलिए नोट कर लीजिए। और सिंटेक्स कैसा होता है, रिटर्न लिखते हैं हम लोग, सिंटेक्स समझ लीजिए इसका, बेसिक सिंटेक्स बता रही हूँ, ठीक है। रिटर्न और यहाँ बीच में होता है एक्सप्रेशन। जब हम लोग फंक्शन वाली जो फंक्शन मेथड वाले जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन वाले, तो उसमें हम लोग रिटर्न वर्ड का यूज करते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम में भी यूज होता है बट एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, ठीक है। रिटर्न एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग ये लेक्चर का एंड कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग एक जो हमने अभी लॉजिक दिया, लॉजिक ऑफ सम काउंट एंड प्रोडक्ट का, तो उसके बेसिक लॉजिक को देखते हुए कुछ बेसिक प्रोग्राम लाने वाले हैं और कुछ सीरीज़ के प्रोग्राम लेके आएंगे। तो अब जो लेक्चर्स आएंगे वो प्रोग्राम के बेस पे आएंगे। अभी डिस्कस करना है हमें पैलेंड्रोन फिबोनाची सीरीज़ के बेस में प्रोग्राम होगा कुछ, और आर्मस्ट्रांग नीवन नंबर, न्यू नंबर और HCF, LCM, प्राइम नंबर, इन सब के प्रोग्राम की सीरीज़ और प्रोग्राम्स ला रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द ला पाएँ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। पढ़ाई करते रहे, ठंड बहुत पड़ रही है ना, तो अच्छे से रहना है सबको, घर में रहना है, बी सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।